मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय पहुंचे। उन्होंने पक्षी विहार का निरीक्षण किया और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को दाने खिलाए। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक से लाए गए जंगली भैंसों, बाइसन और आर्टिच का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पशु पक्षियों के संरक्षण और पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, जो प्रदेश को वन्यजीव पर्यटन का केंद्र बनाएंगी। ऐसे में सभी प्रकार के हमारे वन्य जीवों के बारे में प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट के माध्यम से हमने प्रयास किया कि वो सारे जीव और वो प्राणी दिखाई दे, जिसके कारण से हमारी भारतीय ये परंपरा और समृद्ध हो। कई सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो काल के प्रवाह में पहले यहाँ थी, आज ख़त्म हो गई। ऐसे में हमने पिछले समय यहाँ कोबरा देने का प्रयास किया था। कोबरा हमारे यहाँ 60-70 साल पहले तक मध्य प्रदेश में होता था। उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ और फिर छत्तीसगढ़ के उस कुछ ही हिस्सों में बचा है। ऐसे में हमने कोबरा वापस मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ जू में दिया था और उसकी पेड़ बनाया है। हमारे लिए पिछले समय यहाँ वातावरण की दृष्टि से जेबरा ने अपना परिवार बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये साउथ अफ्रीका का जानवर हमारे यहाँ इस आबोहवा को अपना रहा, ये अच्छी और गौरव की बात है। बीते समय यहाँ से लायन का जोड़ा हमने दिया और बदले में बाइसन अर्थात जंगली भैंसा के 2 जोड़े और शुतुरमुर्ग के 2 जोड़े लाए हैं। शुतुरमुर्ग ये पक्षी भले ही है लेकिन उड़ने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अपने इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे वन्य संपदा से वापस हम अपने उस दौर में आए और लोगों की जानने समझने की, जिनको ज्ञान अर्जन करना, उन नज़दीक से देखने की, परस्पर आत्मीयता को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं इंदौर जू के आज इस यात्रा में अपने नए मेहमान जू के अंदर बाइसन के जो जोड़ों के नाम भी बड़े जोरदार हैं, रुद्र, कल्की, तापी, तुलसी, ये चारों हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि कान्हा में हमारे यहाँ बाइसन बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे करके बाकी अभयारण्य में भी हम पहुँचाएँगे। चीता तो एशिया में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक परिवार भी बढ़ा रहा है और श्योपुर के बाद अब गांधी सागर में भी हमने उनको छोड़ा है। मैं मान के चलता हूं कि ये क्रम जारी रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी क्षेत्रों में बराबरी से ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में ये इकोसिस्टम फिर डेवलप हो, हमारा भी प्रयास रहेगा। एक बार फिर मैं अपने इस जू के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश समान रूप से सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे वन्य संपदा के माध्यम से भी एक नई छलांग लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए अपने नज़दीक से परमात्मा की इन कृतियों को भी देखें और सह अस्तित्व की भावनाओं को भी प्रोत्साहन दें। मेरी अपनी ओर से बधाई।